गलती से दादाजी का व्हील चेयर उसके पोते से छूट जाता है। फिर दादाजी तेजी से नीचे जाने लगते हैं। तभी एक लड़की दादाजी के सामने आ रही थी। उसी समय छोटी अपनी शक्तियों से दादाजी को रोक लेती है और कहती, दादाजी आपको कुछ हुआ तो नहीं? दादाजी कहते हैं, नहीं बेटी मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तुमने ऐसे हाथ आगे करके मुझे कैसे रोक लिया? यह सुनकर छोटी कहती है, दादाजी आप बच्चे हैं तो इस निशान की वजह से। यह देखकर दादाजी सोच में पड़ जाते हैं, अरे इस निशान जैसा तो निशान मेरे पोते के हाथों पर भी है। फिर दादाजी पूछते हैं, तुम्हें पता है ये निशान कहाँ से आया है? छोटी जवाब देती है, दादाजी मेरी मम्मी कहती है ये निशान मेरे पैदा होने के समय से ही है। इतने में दादाजी का पोता आकर पूछता है, दादाजी आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा। और फिर छोटी से कहते हैं, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी छोटी की मम्मी उससे कहती है, चलो बेटी हमें घर जाना है। फिर छोटी सबको अलविदा कहकर जाने लग। जाते समय दादाजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से छोटी का एक बाल उनके हाथों में रह जाता है। यह देखकर पोता कहता है, दादाजी हमने उसे धन्यवाद कह दिया। दादाजी कहते हैं, तुम्हें क्या पता है, मैंने उसके हाथों पर वही निशान देखा है जो तुम्हारे हाथों पर है, ये कैसे हो सकता है? दादाजी जवाब देते हैं, बेटा मैंने कोशिश की लेकिन पूरी बात नहीं हो पाई। ये लो उसका बाल, डीएनए टेस्ट करवाओ। छोटी की मम्मी को कुछ लड़कियां मार रही थी। तभी छोटी चिल्लाती है, नहीं मेरी मम्मी को मत मारो। तभी वहाँ छोटी के पापा आ जाते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी पत्नी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। छोटी कहती है, आप मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? वहीं एक लड़की कहती है, हाँ सर आप इसे पत्नी कैसे कह सकते हैं? छोटी के पापा कहते हैं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है। यह सुनकर लड़की दंग रह जाती है। फिर छोटी के पापा कहते हैं, यह देखो यह निशान, और यही निशान छोटी पर भी है। इससे साफ पता चलता है कि यह मेरी बेटी है। छोटी कहती है, मम्मी ये मेरे पापा हैं। ये सुनकर छोटी की मम्मी कहती है, ये तो आम बात है, मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं करती। तभी छोटी के पापा डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें साफ लिखा होता है कि छोटी इनकी बेटी है।